इस सुबह के समय मेरा जो शीर्षक है वो इस प्रकार है कि भलाइयों से तृप्त करने वाला परमेश्वर, भलाइयों से तृप्त करने वाला परमेश्वर। पिछले दिनों में आपने परमेश्वर के भलाइयों को अनुभव किया होगा आमेन, हालेलुया, किया है कि नहीं? पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, जब से आप यीशु मसीह में आप आए हैं, इस विश्वास यात्रा में, इस मसीह यात्रा में, आपने कई बार परमेश्वर के भलाइयों को आपने अनुभव किया है। विशेष तौर से माता पिताओं के बारे में मैं जानता, आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कई समय से आप प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप इनके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर उनके पढ़ाई में आप अनुग्रह करे, परमेश्वर उनको एक अच्छा एक विवाहित जीवन के लिए आप तैयार करे। आपने कई विषयों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को ऊपर ध्यान देकर परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? मार्गों को खोला। वो भलाई है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें चला रहा है। ये याद रखना कि हम अपने खूबी, हमारे लियाकत, हमारे पैसों की ताकत या हमारे बल के कारण या हमारे पदवी के कारण हम नहीं चल रहे हैं। कृपया याद रखें, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही है कि इस सुबह के समय आप यहां बैठे हैं, है कि नहीं? हमसे भी मैं कहता हूं, मेरे प्रार्थना में मैं कहता हूं कि हमसे भी श्रेष्ठ लोग, हमसे भी उच्च श्रेणी में रहने वाले लोग, हमसे भी धनी लोग इस सुबह के समय दुनिया छोड़कर चले गए हैं। उनके पास हर प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास सब चीजें हैं, लेकिन ये जो सुबह का दिन है वो देख नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर ने हम जैसे साधारण लोगों के ऊपर दृष्टि किया। आमेन, हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उस अनुग्रह के कारण ही है कि इस सुबह के समय यहाँ हम बैठे हैं और हम उसकी आराधना हम कर पा रहे हैं। तो ये भलाई है कि नहीं? आमेन, हालेलुया। इस समय आप जो श्वास जो आप अंदर ले पा रहे हैं वो आपके ताकत के कारण नहीं है, आपके डाइट के कारण नहीं है, या आप जो मल्टीविटामिन्स आप ले रहे हैं उसके कारण नहीं है। जरा सोचिए कि अगर 5 सेकंड के लिए अगर आप श्वास को अंदर ना ले सके तो हमारा हाल क्या होगा? अगर हमारे पल्स जो बीट है अगर वो 70 से नीचे चले गया, या हमारे जो दिल की जो धड़कन है अगर वो 5 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए रुक गया, तो जरा सोचिए हमारा हाल क्या है। लेकिन इस समय परमेश्वर हम सबों को संभाल के रख रहा है। तो क्या है ये? परमेश्वर का क्या है? भलाई है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो शरीर में जो अंग है, जो ऑर्गन्स है, उसमें किसी भी प्रकार का खराबी नहीं है। वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, आमेन। हमारे पास दिन प्रतिदिन घर को चलाने के लिए हमारे पास पैसे हैं। वो कौन देता है? वो परमेश्वर देता है। वो परमेश्वर के उस भलाइयों को क्या हम इस सुबह के समय हम स्मरण कर रहे हैं? मैं इन प्रश्नों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भूतकाल में किए हैं, पिछले दिनों में किया है, क्या उन बातों को, उन भलाइयों को क्या हम स्मरण करते हैं? कई बार हम प्रार्थना तो हम कर रहे, 3 दिन का उपवास में है, हम क्या है बिलक कर हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू ऐसा कर लेना तो मैं ऐसा कर लूंगी या कर लूंगा। लेकिन जब परमेश्वर जब बातों को कर लेता है तो कई बार हम भूल जाते हैं। भूल गया है कि नहीं? मेरे जीवन में मैं कई बार भूल गया है। लेकिन इस सुबह के समय वचन की ओर अगर हम ध्यान देंगे, भजन संहिता 103 की ओर हमारे ध्यान को कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए हम केंद्रित करें। अगर आपके पास बाइबल है तो बहुत अच्छी बात है, कृपया आप बाइबल को लेकर आए, कलीसिया में आप बाइबल को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। इसीलिए जब तक इस हाथ में
ताकत है तो कृपया आप लोग क्या करें, बाइबल को लेकर आए। मैं जानता हूं कि आप लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं उत्साहित करना चाहूंगा। हम जब सब्जी खरीदने जाते तो हम पूरा झोला, हम क्या है, सब्जी लेकर हम आते, हाथ में ताकत है कि नहीं है। लेकिन कई बार हम बाइबल लेकर आने में हम थोड़ा सा हम आलसीपना को हम दिखाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग लेकर आ रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। भजन संहिता 103 की ओर अगर हम देखेंगे, देखो इसका शीर्षक में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और वचन 1 से लेकर 5 तक मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। देखो कैसा लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कर, धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या हम एक साथ हम पढ़ सकते हैं वचन 1 से लेकर 5 तक? अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया जोर से हम पढ़ेंगे वचन 1 से लेकर 5 तक, हम जोर से हम पढ़ने पे। और एक बार, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। वचन 5 में देखो, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजनकार जो है वो दाऊद है, और दाऊद इस प्रकार कह रहे कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को क्या करे, धन्य कहे। और वचन 2 में और एक बार वो क्या करे, उसी वचन को दोहरा रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। आमीन, हालेलुया। इस सुबह के समय मैं आपसे मैं विनती करना चाहूंगा कि परमेश्वर के उपकारों को कृपया स्मरण करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के उन भलाइयों को हम ना भूले। मनुष्य ऐसे पुरानी हैं, हम जो ऐसे पुरानी हैं कि चीज़ों को हम जल्दी भूल जाते हैं। जो भी किया गया है उनको हम भूल जाते हैं। विशेष तौर से परमेश्वर के जरिए जो भलाई जो परमेश्वर करते हैं उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे भाई या हमारी बहन या हमारे जो पड़ोस में जो रहता है, वो अगर कुछ किया है उसको हम कभी भी क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। उसके ऊपर एक नफरत की भावना हम रखते हैं या मन में हम रखते हैं। उनको ऐसे बातों को हम भूलते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो किया है उनको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए सुबह के समय दाऊद हमें वापस हमें याद दिलाना चाह रहा है कि कृपया अगर जो चीजें हैं जो बीत गए उनको भूल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो परमेश्वर करता है उन्हें आप कृपया ना भूले। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन में देखो, दाऊद जो राजा है पहले 5 वाक्यों में यही लिख रहा है। दाऊद सबसे पहले वचन में देखो आराधना के लिए आह्वान कर रहा है कि आराधना करो, आराधना करो। और उसके बाद वचन 2 से नीचे उसका उस आराधना का जो आराधना के बाद जो उसे जो पालन करना है उसके बारे में लिखा गया है। कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन आज के इस सुबह के समय पवित्र आत्मा हमें कायल करने पाए कि कैसे हम परमेश्वर के भलाई को हम कभी ना भूले। हालेलुया। कई बार दाऊद ने इन भलाइयों को अनुभव किया है जब राजा शाऊल के साथ था और शाऊल जो राजा है उसको मारने के लिए पीछे भाग रहा था, और उस राजा से भागकर गुफाओं में छिपा है, राजा अबीमेलेक के सामने है। और इन सब बातों को याद रखकर वो कहता है कि यहोवा का धन्य कहो। हालेलुया। वो जानता है कि वो एक चरवाहा था,
एक एक साधारण सा दाऊद क्या है, चरवाहा था, और वहां से परमेश्वर ने उसे उठाकर कहाँ रख दिया, इज़राइल का राजा बना दिया। तो वो जानता है कि वो योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी हमारे अयोग्यता में हमें योग्य बनाया है। हालेलुया। कई क्षेत्र में, कई बातों में हम योग्य नहीं थे। याद रखना, ये जो जॉब आपके पास है, या ये जो स्टेटस, ये जो पदवी आज आप अनुभव कर रहे हैं, उसके लिए आप लायक नहीं थे। आप लायक नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दाऊद आज सुबह के समय हमें याद दिला रहे कि परमेश्वर के भलाइयों को कभी ना भूले। हालेलुया। इन शब्दों से हम क्या देख सकते हैं, पता है कि दाऊद यहोवा से बहुत प्रेम रखता था। आमीन, हालेलुया। दाऊद क्या है, दाऊद का जो संबंध है परमेश्वर के साथ, ऐसी कोई साधारण संबंध नहीं था। दाऊद का जो संबंध है परमेश्वर के साथ बहुत ही एक करीबी संबंध था, बहुत प्रेम रखता था। इसीलिए उसने ऐसा लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं कि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को क्या है, सुना है। मैं प्रेम रखता हूं। इस सुबह के समय मैं इस प्रश्न को आपके सामने में रखना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में जब आंधी तूफान जब उठते हैं, तब हम क्या प्रार्थना करते हैं, या हर समय अच्छे हाल में बुरे हाल में क्या हम परमेश्वर के नजदीकी में हम जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि कई बार हमारे जीवन के उस विपरीत समय में ही हम भागकर हम जाते हैं। अच्छे हाल में जब सब कुछ है तो हम परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। जब सब कुछ बढ़िया है तो हमें कलीसिया में आने के लिए भी हम देरी हम करते हैं। कई बार हम कलीसिया में आना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ बढ़िया है, सब चीजें सही है, कोई बात नहीं प्रभु, अगर इस संडे भी अगर हम आराधना के लिए नहीं आएंगे, कोई बात नहीं प्रभु, अगर हम अगले 3 महीने अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं प्रभु, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई बात नहीं प्रभु, अगर हम उपवास प्रार्थना में ना जाए या घर में उपवास में बैठकर प्रार्थना करें, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस सुबह के समय परमेश्वर आज हमें याद दिला रहे कि हर समय हर हाल में परमेश्वर को ही निहारे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर हम क्या करें, हमारे ध्यान को हम केंद्रित करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको अब तक चलाया है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको अब तक संभाला है। हालेलुया। आपके सोच और आपके समझ से परे परमेश्वर ने आपके लिए कई श्रेष्ठ मार्गों को खोला है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को हम धन्यवाद हम करें। हालेलुया, हालेलुया। आंसुओं के बीच में जब आप अकेला था, वहां बैठकर आपने प्रार्थना किया है, और उन प्रार्थनाओं को उत्तर पिछले दिनों में आपने देखा है। जहां रास्ता खोल नहीं सकता है, वहां परमेश्वर ने आपके लिए कई नए मार्गों को खोला। जहां लाल समुद्र आपके आगे था, वहां परमेश्वर ने आपके लिए उस लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया। तो क्यों ना ऐसे भलाइयों को स्मरण करते हुए इस सुबह के समय हम सब लोग यीशु मसीह की आराधना हम करने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए, परमेश्वर हमारे जीवन में कई आशीषों को रखता है। मैं जब इस वचन की ओर देख रहा था, तो वचन 1 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को, पवित्र नाम, पवित्र, ये जो नाम जो शब्द है उसकी ओर मैं ज्यादा देर में आपके सामने कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। ऐसे कई प्रकार के नाम हैं जो हम बाइबल में हम देख सकते हैं। दाऊद ऐसे ही नहीं लिख रहा है कि उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। परमेश्वर के अनेक नाम हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को, है ना। पवित्र शास्त्र में लगभग 100 से ज्यादा परमेश्वर के नाम
है जो आज मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। लगभग 80 से ज्यादा नाम जो मेरे दिमाग में था उनको मैंने लिख लिया है। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। देखो दाऊद कहता है कि उसके पवित्र नाम को क्या करे, धन्य कहे। देखो उसके एक एक नाम देख लीजिए। उसका नाम अल्फा है, उसका नाम आमीन है, उसका नाम अभिषिक्त है, उसका नाम लेखक है, उसका नाम जीवन की रोटी है। आमेन, हालेलुया। उसका नाम है आरंभ और अंत, उसका नाम है मसीह, उसका नाम है मुख्य आधारशिला, मुख्य आधारशिला। उसका नाम है उद्धारकर्ता, द्वार, दिव्य, साक्षात ईश्वर। उसका नाम है एल शदाई, उसका नाम है एल एलोहिम, उसका नाम है वफादार, उसका नाम है पिता, उसका नाम है प्रथम पुत्र, मित्र, अच्छा चरवाहा, उपचारक, पवित्र आत्मा। देखो परमेश्वर का नाम है पवित्र आत्मा, महायाजक, सहायक। परमेश्वर हमारा सहायक है। उसका नाम है यहोवा, आमेन, हालेलुया। उसका नाम है न्यायी। यीशु महिमा का राजा, राजाओं के राजा, साक्षात राजा, जीवन, प्रभुओं के प्रभु, मेमना, हालेलुया। उसका नाम क्या है? मेमना, यहूदा का सिंह, प्रकाश, स्वामी, दयालु ईश्वर, परम प्रधान। उसका नाम है सर्वशक्तिमान, उसका नाम है सर्वव्यापी, ओमेगा, एकमात्र बुद्धिमान ईश्वर। ये सब चीजें बाइबल में लिखा गया है। देखो परमेश्वर के नाम देखो कितने हैं। उसका नाम है शांति का राजकुमार, पैगंबर, चिकित्सक, चट्टान, मुक्तिदाता, पुनरुत्थान, शरोन का गुलाब, चरवाहा, मजबूत मीनार। उसका नाम है गढ़, उसका नाम है सूर्य, उसका नाम है सत्य, उसका नाम है निष्कलंक मेमना, उसका नाम है शिक्षक, उसका नाम है योग्य, और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए परमेश्वर के कितने नाम हैं। और इस सुबह के समय दाऊद हमें सिखा रहा है कि इन नामों को हम अपने मुंह से क्या करें, प्रयोग करें। हालेलुया। हर एक नाम का अलग अलग अर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा राफा, वो क्या है? चंगाई देने वाला। हालेलुया। यहोवा शलोम, वो क्या है? शांति का राजकुमार। इस सुबह के समय अगर आप अशांत हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर यहोवा शालोम आज हमारे बीच में उपस्थित है, और परमेश्वर के शांति को यीशु के नाम से आप प्राप्त करने पाए। हालेलुया, आमेन। वो यहोवा चरवाहा है, मतलब वो आपको चलाएगा, आपके जरूरतों पर वो दृष्टि करेगा। कई समय से कई बातों को लेकर आप विचलित हैं, आपके पास कई प्रकार की कमी घटी है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का नाम क्या है? वो चरवाहा है। तो हो नहीं पाए कि ये जो चरवाहा है इस सुबह के समय आपके जीवन में आपके परिवार को चलाने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में मैंने बहुत अनुभव किया है, इसीलिए भजनकार लिखता है कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। वो क्या है? मधु से भी क्या है? मीठा है। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने परमेश्वर के उन अद्भुत भलाइयों को चख कर देखा है, चख कर देखा है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने कैसे पिछले दिनों में ब्रदर सुरेश के जीवन में, उनके परिवार में कैसा अद्भुत कार्यों को किया है। मैं जानता हूं कि कैसे परमेश्वर ने पैसा दिबू के जीवन में पिछले दिनों में अद्भुत कार्यों को किया है। हम सब ने चख कर देखा है कि यहोवा क्या है? मधु से भी मीठा है। और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हमें चलाएगा, संभालेगा, और वो हमें थाम के आगे चलाएगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 5 भलाइयों को मेरे सामने बहुत समय की कमी है, 5 भलाइयों को मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। देखो उसका वचन 3 देखो, वही तो तेरे सब अधर्म को क्या करता है। सबसे पहला भलाई देखो, भलाइयों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। सबसे पहला भलाई क्या है? पाप की क्षमा। परमेश्वर हमारे सब पापों को क्या करता है? क्षमा किया है या करता है। हालेलुया। देख लीजिए, यीशु ने अपनी मृत्यु के माध्यम से हमें क्या है? पिता के साथ मेल मिलाप किया। पिता के साथ क्या है? मेल मिलाप किया। हम परमेश्वर के सामने हम नहीं जा सकते थे, हमें अनुमति नहीं था। अगर आप लोग ये जानते हैं तो, है ना, पुराने नियम में बहुत साफ साफ लिखा है। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, हालेलुया। उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के जरिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हर समय हर हाल में हम हियाव बांध कर हम जा सकते हैं। हमारे पाप के अलावा हम पापी हैं, उसके बावजूद हम जा सकते हैं। और परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता है। आमीन, हालेलुया। वो दयालु पिता है जो हमारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। दाऊद बहुत ही साफ साफ से लिख रहा है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर पापों को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव किया है, उसने अनुभव किया है। भजन संहिता 51 में आप जानते हैं कि उसने क्या किया था, और परमेश्वर से प्रार्थना करती कि परमेश्वर तू मेरे अंदर तू क्या कर? शुद्ध मन को उत्पन्न कर। हालेलुया। तू मुझे नए सिरे से तू मुझे क्या कर? भर दे। वो जानता है कि परमेश्वर ने मेरे पापों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर सारे पापों को क्षमा करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और पाप कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोचते कि मैं पाप भी करूं और साथ ही साथ परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा भी करेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक वचन मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी तो है, लेकिन वो भस्म करने वाली क्या है? आमीन। वो क्या है? भस्म करने वाली आग भी है। इसीलिए हम क्या करें? हम एक पवित्र जीवन को हम बिताएं। परमेश्वर हमारे सब पापों से वो क्या करता है? क्षमा करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पाप के साथ नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार परमेश्वर यही भी अपेक्षा करते कि हम भी पाप के साथ ना रहे। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियों के पुस्तक में लिखा है कि हम क्या है? परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। हम परमेश्वर के मंदिर है। मंदिर क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। मंदिर क्या है? साफ होना चाहिए। मंदिर क्या है? शुद्ध होना चाहिए। और इस सुबह के समय परमेश्वर हम सबों से यही कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये क्या होना चाहिए? शुद्ध, साफ, निष्कलंक, निर्दोष होना बहुत जरूरी है। यह है परमेश्वर का भलाई। सबसे पहला भलाई क्या है? परमेश्वर हमारे पापों को वो क्या करता है? क्षमा करता है। दूसरी जो भलाई है वो आपकी सब रोगों को ठीक करता है। आमीन, हालेलुया। वो आपके सब क्या है? रोगों को, तेरे सब, देखो वचन 3 का ब भाग देख लीजिए कैसे लिखा है, वे तेरे सब रोगों को। हालेलुया। वहां 1 नहीं लिखा है या 20 नहीं लिखा है, वचन बहुत साफ है। क्या कैसे लिखा है? तेरे सब, ही हील्स ऑल योर डिजीजेस। हालेलुया। तेरे सब रोगों को। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम कुछ देर पहले हमने गीत को गाया, वो चंगा करता है। चंगाई को आपने अनुभव किया है कि नहीं? आमीन। पिछले दिनों में आप रोगी थे, आप रोग के बिस्तर में आप लेटे हुए थे, आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने तेरे रोग को, तेरे उस बिस्तर को पलट दिया है। तो हमारे हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा करते हुए प्रभु को हम लोग धन्यवाद हम करेंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम रोगी थे, कई बार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। इस सुबह के समय शायद से आपके सामने ऐसे कुछ फाइल्स हैं, आपके सामने डॉक्टर्स ने कई रिपोर्ट्स लिख कर दिए होंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, अनुभवी हूं कि परमेश्वर ऐसे रिपोर्ट्स को भी बदल सकता है। वो सक्षम है, वो प्रभावशाली है, और उसका हाथ अभी तक छोटा नहीं हुआ है, ना उसका हाथ छोटा होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो चंगाई देता है, दिया है, और जब तक परमेश्वर का दूसरा आगमन ना हो वो चंगाई देता ही रहेगा। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 23 उसका 25 में जल्दी में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन के पुस्तक 23 का 25, इसमें इस प्रकार लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, और वह तेरे अन्न पर आशीष देगा, और मैं तेरे बीच में से रोग को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। हालेलुया, आमेन। ये देखो, ये जो वचन है आप में से कुछ लोगों के लिए है। मैं कैसे लिख रहा हूं? अब वचन कैसे लिखा है? मैं तेरे बीच में से क्या कर दूंगा? रोग को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। भजन संहिता 143 के 7 में इस प्रकार लिखा है, वह टूटे मन वालों को क्या करता है? चंगा करता है। शारीरिक तौर पर आपको चंगाई की जरूरत है, मानसिक तौर पर आपको चंगाई की जरूरत है, भावनात्मक तौर पर आपको चंगाई की जरूरत है। ये वचन आपके लिए है। वह टूटे मन वालों को वो क्या करता है? चंगा करता है, और उनके घावों पर क्या है? पट्टी बांधता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज सुबह के समय आपके शरीर में भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर परमेश्वर आज चंगाई को देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 3 का 7 और 8 में पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 3 का 7 और 8, इसमें इस प्रकार लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो, यहोवा का भय मानो और बुराई से दूर रहो। यह आपके शरीर को, देखो कैसे लिखा है, यह इसके कारण, बुराई से दूर रहने से और ज्यादा बुद्धिमान ना बनने से, देखो क्या होगा? यह आपके शरीर को क्या करेगा? स्वस्थ करेगा, और आपकी हड्डियों को वो क्या करेगा? ताजगी देगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर, कई बार अगर हम रोगी बन जाते हैं तो ये परमेश्वर के कारण नहीं है, ये शायद से हमारे कमी घटियों के कारण है। ये शायद से हमारे कमी घटियों के कारण है। और इस सुबह के समय जैसे लिखा है निर्गमन के पुस्तक में, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, और वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से, मतलब अगर आप रोगी हैं तो परमेश्वर कहता है कि यहोवा की उपासना कर, परमेश्वर की ओर ध्यान दे, परमेश्वर की ओर ही आराधना करे, परमेश्वर के भवन में आए, घर में प्रार्थना करे। तब मैं क्या करूंगा? तेरे बीच में से रोग को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो आप लोग आमीन कह सकते हैं। आप प्रेज गॉड। तीसरी जो भलाई है इस प्रकार है, तेरे प्राण को नष्ट होने से क्या है? बचाता है। तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। देखो दाऊद क्या है, वो बिल्कुल जानता था कि परमेश्वर ने उसके प्राण को कई बार बचाया है। वो जानता है ये बात। साउल से, गोलियत से और अबीमेलेक के सामने भी परमेश्वर ने उसको क्या है? बचाया है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर ही है जो हमारे प्राण को बचा सकता है। आमेन, हालेलुया। आपके गाड़ी चलाने की जो स्किल है उसके कारण आप सुरक्षित नहीं है, ये याद रखना।
ये परमेश्वर ही है जो आपके हाथों को क्या कर रहा है, चलाने के लिए सामर्थ्य दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने सुबह भी सुना कि ब्रदर साइलस के जीवन में परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया, प्राण को नष्ट होने से बचाया। हालेलुया। उसने मेरे प्राण को नष्ट होने से, आंसुओं को आंसू बहाने से और पैरों को क्या है, ठोकर खाने से बचाया है। बचाया है कि नहीं कलीसिया? तो क्या है, वो ही है, एक भलाई है कि उसने मेरे प्राण को नष्ट होने से बचाया है। आमीन। और एक इसका अर्थ है कि हम सब लोग क्या है, नरक में रहना अवश्य था। हमारा जो सिटीजनशिप है, हमारा जो नागरिकता है, वो क्या था, नरक था। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, धन्यवाद हो उस क्रूस का कि उस क्रूस में बहाया गया लहू के जरिए हमारा जो प्राण है वो नरक में जाने से यीशु मसीह ने बचाया है। आमीन, हालेलुया। इसका दो अर्थ है। सबसे पहला अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमारे आने जाने में सुरक्षा देता है, और दूसरा जो अर्थ क्या है, हमारे प्राण को नरक में जाने से बचाया है। इसीलिए भजन संहिता 116 उसका 3 में इस प्रकार लिखा है, मृत्यु की रस्सी। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक वर्स है, भजन संहिता 116 का 3, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने मुझे छुड़ाया। हालेलुया, आमीन। कई बार जो मृत्यु की रस्सियां जो हैं हमारे चारों ओर हमने अनुभव किया है, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके ऊपर उस समय, उस सेकंड में मृत्यु से आपको बचाया है, तो ये परमेश्वर का भलाई है। आमीन, हालेलुया। नहीं तो हम कब के हम मिट जाते, कब के हमारे परिवार अकेला हो जाते। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे प्राण को कैसा बचाया। आज से लगभग 20 साल पहले हम जब मुंबई में थे, अगर आप लोग जानते हैं मुंबई लोकल ट्रेन के बारे में, बहुत भीड़ होता है। सर 10 या 15 सेकंड के लिए ट्रेन रुकता है। हम लोग 3 डेज के कन्वेंशन के बाद हम वापस आ रहे थे। मैं अकेला था। मैं जो है इतना वो ट्रेन लेट हो गया क्योंकि हर 20 या 25 सेकंड के बाद एक लोकल ट्रेन आ जाता है। तो उस दिन कुछ टेक्निकल, कुछ सिग्नल के इशू था, बहुत भीड़ था, मुझे घर भी पहुंचना था, मेरा घर बहुत दूर था। मैं कैसे भी मैंने कोशिश किया कि उस लोकल ट्रेन में चढ़ जाओ, लेकिन मैं जो है उसके जो सबसे नज़दीक और सबसे जो फुट लाइन है वहाँ मैं खड़ा हो गया। और मैंने क्या कि मैं लटका हुआ हूँ। मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय कॉलेज में था, मेरा शायद से फाइनल ईयर था, और उस ट्रेन के जो रूफ होता है उसमें एक छोटा सा एक एरिया था जहां हम ऐसा पकड़ सकते हैं। पकड़ने नहीं, वो बारिश के पानी को रोकता है, उसके लिए वो ऐसे एक छोटा सा एक पाथवे जैसा बना, मैं उसमें पकड़ लिया। ऐसा मैंने पकड़ लिया, और मुझे पता है क्योंकि मेरा हाथ से वो गाड़ी के स्पीड के कारण मेरा हाथ फिसलना शुरू हो गया। इतना एरिया मैंने उसको ऐसे कस के पकड़ा है, और बहुत भीड़ है अंदर से, मुझे ऐसा पुश आ रहा है। मेरे सामने भी लोग हैं, लेकिन उन लोग अंदर है, लेकिन मैं बाहर हूँ। और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं सिग्नल पोस्ट मुझे लग भी सकता है, क्योंकि मैं ऐसा लटका हुआ हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकता। और मुझे पता चला कि मेरा हाथ पसीना के कारण मुझसे क्या है, छूटने जा रहा है। सच बोल रहा हूँ, मेरा आंख भर गया। मैं एक क्षण के लिए मैंने मेरे पापा और मम्मी को याद किया। मैंने उन्हें कि प्रभु शायद से ये मेरा आखिरी है, मैं धन्यवाद देता हूं इस जीवन के लिए। मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने, प्रभु धन्यवाद हो। और रात का लगभग 10 बजे का था, और काफी स्पीड में लोकल ट्रेन जा रहा है, और मेरा हाथ फिसल रहा है, और मुझे पता है कि मैं अगले 2 सेकंड में मैं गिरने जा रहा हूं। मैंने एक क्षण के लिए मेरे पापा मम्मी को मैंने याद किया, और मैंने कहा प्रभु धन्यवाद इस जीवन के लिए। और मुझे पता नहीं कि कहीं से एक हाथ मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे पता नहीं वो हाथ, अभी भी मुझे पता नहीं वो कौन था। परमेश्वर हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। और मैं देख रहा हूं कि एक हाथ मुझे क्या किया, मुझे ऐसे जोर से पकड़ लिया, और मैं डर गया, मैं कांप रहा था। मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं ना, ऐसा एक मेरा सोच है। और वो हाथ मुझे ऐसा कर लिया, और मैं एक आवाज को सुन रहा कि सर आप अंदर जाइए, मुझे पता है आप गिरने वाला है।
आमेन, आमेन। शायद से अगर वो हाथ नहीं आता तो शायद से आज मैं यहां नहीं होता, इस गवाही को देने के लिए कि परमेश्वर हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। आमेन, हालेलुया। कई बार आप गाड़ी चला रहे थे, अचानक कहीं से कुछ आ गया, आपने ब्रेक लगाया, शायद से आपने नहीं ब्रेक लगाया, वो परमेश्वर ने ब्रेक लगाया है। ये जान लीजिए इस बात को। आप ये सोच रहे कि मैंने स्टीयरिंग का कंट्रोल किया है, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं मेरे बहन, वो परमेश्वर का अदृश्य हाथ ने आपको थाम के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। परमेश्वर हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाया है। आखिरी चौथी और पांचवी बात को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अगला जो भलाई क्या है, सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मुकुट जो है, ताज जो है, पहनाने का आत्मिक अर्थ इस प्रकार है कि वो जो मुकुट है आपको घेर लिया है, आपकी रक्षा करता है। वो जो मुकुट है आपको क्या है, उसके परमेश्वर के पंखों के तले उसको क्या करे, आपको छिपा लेता है, वो है मुकुट। आमेन, हालेलुया। हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर ने हम पर व्यवहार नहीं किया, इसीलिए उसने क्या किया, उसके बदले हमारे सिर पर करुणा और दया का ताज परमेश्वर ने पहनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए लूका का सुसमाचार अध्याय 15 में देखो, उड़ाव पुत्र के बारे में देखो। वो जो लड़का है घर से भाग कर अपने मन मर्जी कर रहे थे, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब वो होश में आ गया, वो कहता है कि मेरे घर में तो सब कुछ है, क्यों ना मैं मेरे पिता के पास वापिस जाओ। और वचन में ऐसा लिखा है, जैसे पिता ने उसे देखा तो पिता तरस खाया और उसे दौड़ कर क्या किया, गले लगाया और उसे क्या किया, उसे बहुत प्यार किया। इस सुबह के समय परमेश्वर ने हम पर करुणा और दया दिखाया है। कई बार उस उड़ाव पुत्र के समान हम परमेश्वर से, पिता से दूर गए थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे लिए इंतजार कर रहा था। आमेन, हालेलुया। और उसके कारण परमेश्वर के उस ताज को हमने हर प्रतिदिन हम अनुभव कर रहे हैं। आखिरी बात को बोलकर, वो इस प्रकार भलाई है, वो संतुष्ट करता है। वो तेरे क्या है, मन की इच्छाओं को वो क्या करता है, पूरा करता है। देखो कैसे लिखा है, वह तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। वचन 5 में, वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से, पदार्थ नहीं लिखा है, कैसे लिखा है कलीसिया, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आमेन, हालेलुया। पिछले दिनों में आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपको चलाया, परमेश्वर ने आपके जरूरतों पर दृष्टि किया, आपकी मन की इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया, ये भलाई है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमेन, हालेलुया। देखो भजन संहिता 37 में देखो, इस प्रकार दाऊद लिखता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, मैं देख रहा हूं कि क्या, परंतु ना तो कभी धर्मी को क्या है, त्यागा हुआ, और ना तो उसके वंश क्या है, टुकड़े मांगते हुए देखा है। आमेन। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर हमें तृप्त करता है, परमेश्वर हमें उत्तम चीजों से हमें आशीषित किया है कि नहीं? हमारे सोच, हमारे समझ से ज्यादा परमेश्वर आपको चलाया है। जब आपके पास कुछ नहीं था, उस समय में भी परमेश्वर ने पक्षियों को बेचकर आपको चलाया है। ये परमेश्वर की भलाई है कि नहीं? जहां आपसे भी काबिल रखने वाले व्यक्ति को जहां जॉब मिलना था,
वहां आपको जॉब मिला, वो परमेश्वर की भलाई है कि नहीं? जो गाड़ी आप ले नहीं सकते थे वो प्रभु आपको दिया, वो आपके श्रेष्ठता नहीं है, वो परमेश्वर के योग्यता के कारण। आमेन, हालेलुया। इस सुबह के समय क्या हम परमेश्वर की भलाइयों को हम स्मरण कर सकते हैं?